इधर देखिए कितने साल हो गए अभी कल 5। छठा बोलो, छठा क्या है? छठा साल बोलो। 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट बंद x माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 7। इधर देखिए बेटा, अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं बेटा तो ये आपको समीकरण सही रूप में नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेटा ये देखो, ये 3 है ना, ये कोष्ठक के बाहर, कोष्ठक के अंदर कितनी संख्या है? 2 संख्या है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे मान लो x माइनस 2 आ गया और यहाँ पे मान लो कोई संख्या आ रही है, तो क्या आ रही है? कोई संख्या। या फिर मान लो बेटा x माइनस 3 आ गया, फिर मान लो यहाँ पे कोई चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है? चिन्ह। देखो ये संख्या है ना 3, ये x से भी इंटू होगी और ये संख्या 3 की इंटू होगी, 2 से भी इंटू होगी। उसी प्रकार से अगर संख्या के आगे कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह आ जाए ना, तो ये माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का चिन्ह इससे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। आई कुछ बात समझ में? चले आगे। तो देखो इसको पहले थोड़ा सा समीकरण बना लेते सही रूप में। 8x का तो 8x प्लस 4, इस पक्ष में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इधर वाले में तो इसको सही करो, 3 को x इंटू करो, 3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और प्लस में कितना है बेटा? 7। वैसे अब क्या कर ले, समीकरण को हल कर ले। तो देखो 8x अपने पक्ष में है और कोई चर राशि है किस पक्ष में? नहीं। इधर के पक्ष में और कितना है? 3x। इधर आके किसको हो जाएगा? माइनस बरोबर। और कोई एक ही चर राशि? नहीं। माइनस की 3x, 3 अपने पक्ष में, 7 भी अपने पक्ष में, और कोई चर राशि है क्या? इधर के पक्ष में जाओ, कितना है? 4। इधर लेकर किसको हो जाएगा? माइनस। 8 में से 3x गया, 5x बरोबर। ये दोनों माइनस की संख्याओं को एक साथ ले लो और प्लस संख्या पीछे डालो, ठीक है। 5x का 5x बरोबर, जब दो संख्या माइनस की हो, 3 संख्या माइनस की हो, ठीक है, तो चिन्ह किसका लगता है बेटा? माइनस का। संख्या जोड़ जाती है, चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। तो प्लस में कितना हो गया? 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x का 5x माइनस का साइन 7 और प्लस का 7, 7 में 7 गया तो 0। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो 0 बेटा कितना हो जाएगा? 5। अब 5 के बाद 0 कितना आ गया बेटा? 0, ठीक है। अब क्या कर ले? सत्यता की जांच। समीकरण क्या बना था हमारा सही रूप में? ये वाला, ये बना था ना, इसको उतार लो। वही कितना है? 8x प्लस का 4 बरोबर 3x माइनस का 3 और प्लस का 7। x बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। अब बेटा जहाँ जहाँ पे x है, x को हटा दो, क्या लगा दो? 0 लगा दो। क्या हो जाएगा? 8 x की जगह 0 प्लस 4 बरोबर 3, x की जगह 0 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। अब ये कोष्ठक को हटाएंगे, किसका आएगा? मल्टीप्लाई का, प्लस 4 बरोबर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 0 माइनस का 3 प्लस का 7। 8 को 0 से इंटू किया 0 प्लस का 4, 3 को 0 से इंटू किया 0 माइनस का 3 प्लस का 7। तो ये तो कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। 7 में 3 गया तो 4, 4 में कितना आ गया बेटा? 4, ठीक है। आगे समझ में? उतार डाल लिया, डाल दो। अगले बार आगे सवाल बोलो। x बरोबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। इधर देखो बेटा, अब की बार क्या हो गया? वही स्थिति आ गई। कोष्ठक के अंदर दो संख्याएं हैं और कोष्ठक के बाहर संख्या क्या है? ये वाली संख्या जो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन संख्या किस में आ गई? बटे में। तो मैं एक काम करूं, इसको किस में ले लूं? बटे में, इसको भी बटे में, और इसके नीचे क्या लगा दूं? तो x बटे 1 तो है ही है, चल ही रहा है। तो 4 को पहले x इंटू कितना हो जाएगा? 4x। 5 को x इंटू करो 5 प्लस 4 को 10 से इंटू करो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 4 ढाई 40, 5 एकम 5, दोनों पक्षों को लो तो हम लोग कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 1 का भाग 5 में दो 5, 5 को x इंटू करो 5 है बरोबर 5 के बाद 5 में दो 1, 1 को 4x इंटू करो 4 है
प्लस 5 के बाद 5 में दो एक बार, एक को 40 इंटू करो 40। ये क्या होगा बेटा? नगद। इसको हम काम में नहीं लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया समीकरण? 5 बराबर 4x प्लस 4। यही है ना? देखो ये तो कौन सा है? चर राशि का पक्ष। ये कौन सी का है? अचर राशि का पक्ष। सबसे पहले देखो 5x अपने पक्ष में है, 4x है क्या? इधर के पक्ष में किसको हो जाएगा? और कोई चर राशि है क्या? किसको लगा दे? बरोबर 40 का 40। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। तो 5x में से 4x कितना हो जाएगा? 1x बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है, अब क्या कर ले? सत्यता की जांच। समीकरण कौन सा उठाए? ये वाला उठाओ। कौन सा? ये वाला। आंसर तो इससे भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बेटा, इसकी जो कैलकुलेशन है ना थोड़ी टफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। देखो उतार लो इस वाले को, जिस समीकरण को हल किया था ना उसको उतार लो। 5x बराबर कितना है? 4x प्लस कितना बेटा? 40। देखो x पर क्या रखना बेटा? 40 रखना है। अब जहाँ जहाँ पे x दे के रख दो 40 रख दो। तो x से कितना रखोगे? 40 बराबर 4 का 4 x कितना रखोगे बेटा? 40 प्लस 40। कोष्ठक घटाओ तो किसका आएगा? मल्टीप्लाई बराबर 4 इंटू 40 प्लस 40। 5 का 20 और 0 का 0 बराबर 4 चौकू 160 प्लस 40 200 बराबर 200। आ गया समझ में? ठीक है, उतार लो। डाल लिया? चलो अगले का अगला बोलो। अगला क्या है? 2x प्लस 3 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 7x बटे 15 प्लस 3। तो देखो ना ये संख्या बटे में है ना, तो सबको ये संख्या बटे में इधर और ये संख्या बटे में, तो सबके नीचे क्या लगा दो बेटा? 1 लगा दो। और दोनों पक्षों क्या ले लो? लघुत्तम। कितना आएगा लघुत्तम? 15। ठीक है, अगर लघुत्तम लेना नहीं आता तो 3 और 15 का यहाँ पे ऐसे निकाल लेना, लैसे निकाल लेना। किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 एक 3 3 5 15। फिर किसका भाग जाएगा? 5 का। तो 5 3 15 ले लो भाई लघुत्तम कर लो। ठीक है, अब देखो बेटा 3 का भाग दो 15 किधर गया? 5 5 में से इंटू करेंगे 2 से 5 दूनी 10 है। फिर किसका है? प्लस का। 1 का भाग दो 15 में किधर गया? 15 15 को 1 से इंटू किया कितना गया? 15 बराबर कितना है बेटा? 15 के भाग दो 15 में एक बार, 1 को किससे करोगे? 7x से। फिर किसका है? प्लस का। 1 का भाग दो 15 में किधर गया? 15 3 से करो 15 3 45। ये क्या हो गया बेटा? नगण्य हो गया। तो क्या बचा आपके पास में? 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45। ये बच्चा समीकरण। ये क्या नाम है? नीचे बेटा अंदर आ जाओ। चले आगे अगला देखो। अब क्या करेंगे? ये पक्ष किसका है? चर राशि का। ये पक्ष किसका है? अचर राशि। बोलो देखो ना एक काम करेंगे। देखो 10x अपने पक्ष में है और कोई चर राशि है किस पक्ष में? नहीं। इधर के पक्ष में आओ 7x है, इधर किसको जाएगा? माइनस। और कोई चर राशि है क्या? नहीं। चिन्ह किसका लगा दो? बरोबर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 45 अपने पक्ष में है ना? ठीक है, इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में और क्या है? 15। इधर आके किसको हो जाएगा? माइनस कर। अब बताओ संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की है माइनस की? प्लस की। तो 10 में 7 कितना आ गया? 3 है बरोबर। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। 45 में 15 घटाओ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। वैल्यू किस निकालनी है? x की। तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर 3 ढाई 30 कितना आ गया? अब क्या करें? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच। समीकरण कौन सा हल किया था? इसको हल किया था ना, तो इसी को उतार लो। 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45। यही है भाई। देखो जहाँ जहाँ पे x बेटा से क्या रख देंगे? 10 रखने का। 10 रखने पर तो 10 x कितना रखो बेटा? 10 प्लस 15 बराबर 7 x कितना रखो बेटा? 10 प्लस 45। 10 को 10 से इंटू किया कितना होगा बेटा? 100 प्लस 15 बराबर 7 ढाई। चलिए ये नहीं हटाए कभी। चलो इसको हटा लो पहले ब्रैकेट को। 10 प्लस 15 बराबर 7 इंटू 10 प्लस 45। तो 10 ढाई का 100 प्लस
15 बरोबर 7 ढाई 70 प्लस 45 जोड़ो कितना हो गया 115 इसको जोड़ो 115 उधार डाल लिया। चलो अब इसको निकालते हैं। अगला बोलो अगला सवाल क्या है 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 प्लस 5/3 3 बरोबर 26/3 26/3 माइनस माइनस y y। देखो बेटा दोनों पक्षों में संख्या किस में आ रही है बटे में, तो जो बटे में नहीं हो उसको भी क्या कर लेते हैं हम बटे में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बटे में। दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लो कितना आएगा 3 आएगा। एक का भाग 3 में 3 को 2 से निकालो 3 दूनी 6 y का y प्लस 3 का भाग 3 में 2 1 को 5 से निकालो 5 3 किसका है बरोबर 3 का भाग 3 में 2 1 को 26 से निकालो 26 माइनस 1 को भाग 3 में 2 3 को y से निकालो 3y। अब ये क्या हो गया बेटा नगण्य हो गया, क्योंकि हमने एक साथ में क्या किया है दोनों पक्षों के लिया है लघुत्तम किया है। ठीक है क्या बचा मेरे पास में आप 6y प्लस का 5 बरोबर 26 माइनस का 3y। अब क्या कर लेते हैं समीकरण को हल कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखो बेटा 6y अपने पक्ष में है और कोई है क्या, अरे और कोई है क्या, इस पक्ष में नहीं है ना, इधर के पक्ष में आओ क्या है 3y, ये भी चर राशि इधर है किसकी हो जाएगी प्लस की, और कोई एक चर राशि नहीं लगा लो किसका बरोबर का 26 अपने पक्ष में है। ठीक है और कोई एक इस पक्ष में चर राशि नहीं, इधर के पक्ष में आओ 5 है, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस 6 में 3y, ये देखो दोनों प्लस की है ना जुड़ जाएगी 6 3 कितने हो गए 9y बरोबर कितना है बेटा 26 में से 5 गया तो 21 वैल्यू किसी निकालनी है y की, तो 21 बटे कितना जाएगा बेटा 9 काट लो 3 3 9 3 तो 21 तो y का कितने आ गया बेटा 7/3। अब क्या कर लो सत्यता की जांच। देखो भाई सत्यता की जांच के लिए समीकरण करो ये वाला क्या है 6x 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस का 3y। अब जहाँ जहाँ पे y बेटा y क्या रख दो 7/3 रखने पर 7/3 रखने पर देखो 6 का 6 y कितना रखो बेटा 7/3 प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3 y रखो 7/3। ठीक है अब इधर देखो बेटा कोष्ठक को हटाएंगे चिन्ह किसका आएगा मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 5 बरोबर 26 माइनस 3 इंटू 7/3। देखो बेटा जब संख्या मल्टीप्लाई में हो और बटे में हो तो संख्या कट जाती है, काटो 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 ये भी कटा 3 एकम 3 कट रहा है ना। अब देखो 7 दूनी 14 प्लस का 5 बरोबर 26 7 एकम 7 14 और 5 कितने हो गए 19 बरोबर 26 में 7 घटाओ 19। ठीक है बताओ चलेगा सवाल में अगला बोलो कितने हो रह रहे हैं अभी लास्ट कर रहे हैं बोलो अगला 3m बरोबर 5m 5m 8/5। 8/5। देखो बेटा एक संख्या क्या आ रही है बटे में आ रही है ना, किसमें आ रही है बटे में। अगर संख्या बटे में तो सबको क्या कर लो बटे में बना लो, तो सबके पीछे क्या लगा दो 1 लगा दो। दोनों पक्षों को लघुत्तम ले लो कितना आएगा 5 1 का भाग 5 से 2 5 5 को 3 से जोड़ 5 3 15 m का बरोबर 1 का भाग 5 से 2 5 5 को 5 से निकालो 50 25 m का माइनस का माइनस 5 का 5 में दिया 5 5 का 5 में दिया 1 का 8 से इंटू किया 8। ये क्या हो गया आपका नगण्य हो गया। तो आपके पास में क्या बचा 15m बरोबर 25m माइनस 8। अब समीकरण को क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। देखो 15m अपने पक्ष में है और कोई एक चर राशि नहीं, इधर के पक्ष में कितना है 25 इधर आया किसको हो जाएगा माइनस का 25m बरोबर
माइनस के 8 अपने पक्ष में ही है, और कोई अच्छा राशि है क्या? नहीं। तो देखो संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। 25 में कितने घटाओ? 15, कितना आएगा? 10 एम बरोबर माइनस के 8। वैल्यू किसकी निकालनी है? एम की। तो -8 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस प्लस, 2 चौको 8, 2 पंजो 10, एम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4/5। 4/5। अब क्या कर लो? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर लो। बताओ सत्यता की जांच के लिए समीकरण कौन सा उठाएंगे? ये वाला 15 m जिसको हल किया था ना, उसी समीकरण को उठा लो, जिससे क्या है आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। 25m माइनस के 8। देखो m बराबर कितना रखेंगे बेटा? 4/5 रखने पर 15 का तो 15, m कितना रखेंगे? 4/5 बरोबर 25 का 25, m कितना रखेंगे? 4/5 माइनस का 8। ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई का 4/5 बरोबर 25 इंटू 4/5 माइनस का 8, 5 से घटो 5 3 15, 5 से घटो 50 25, 3 चौको 12 बरोबर 5 चौका 20 माइनस 8, तो 12 बरोबर 20 निकाल के तो 12 आ गई ना। इसके बाद आपके सवाल के हो गए पूरे कंप्लीट 10 सवाल। ठीक है।